सर, इज अ वेरी स्मॉल बिल, बहुत छोटा बिल है और सिर्फ दो जातियों को सिनोनिमस के तरह उसको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। और दूसरा जो पौंडीचेरी का नाम बदल के ये पुदुचेरी इस नाम रखने के लिए इसमें प्राविधान किया गया है। ये दोनों भी अमेंडमेंट जो है बहुत ही छोटे भी है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम सभी इस बिल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट करते वक्त उनके ध्यान में भी मैं ये लाना चाहता हूं, खासकर सरकार के ध्यान में और सदन के सभी सदस्यों के ध्यान में भी लाना जरूरी है, क्योंकि ये मैं किसी एक सरकार के ऊपर ब्लेम देना नहीं चाहता। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है कि शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनाते वक्त बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अब इधर ऐसा हो रहा है कि पार्टी बेसिस पे जातियों को रेकमेंड करते हैं। अगर किसी कम्युनिटी को उनको अगर अपने तरफ लुभाना है, चाहे वो क्राइटेरिया फुलफिल करो या न करो, तो उसको रेकमेंड करके भेजते हैं। नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट को भेजने के बाद यहां पर नेशनल कमीशन में सब तरीके के प्रेशर डाल के वहां भी उसको रेकमेंड कराते हैं। जब नेशनल कमीशन से अप्रूव होता है, गवर्नमेंट में आने के बाद फिर सरकार के ऊपर दबाव डालकर कैबिनेट में उसको पास कराया जाता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरी गवर्नमेंट हो, उनकी गवर्नमेंट हो, चाहे और किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट बनते गई। अगर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बनते गई तो जो असल वंचित लोग हैं, जो डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, डिसरिगार्डेड लोग हैं, उनकी हालत क्या होगी, उनको किस तरह का रक्षण आप देने वाले हैं। इसीलिए इसमें मैं पहले ही हमारे तौर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, तेरा मेरा गवर्नमेंट या पीछे आप 60 साल पीछे क्या किए, 70 साल, वो छोड़ दीजिए। आज के दिन में इन समस्याओं को हल करने के लिए और इन लोगों के रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो इसीलिए जो आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है, द प्रेसिडेंट may with respect to any state or union territory and where it is state after consultation with the governor thereof by public notification specify the castes, races or tribes or parts of groups within the caste, race or tribes which shall be for purpose of this constitution be deemed to be a scheduled caste in relation to that state or union territory as the case may be. So this is the condition. And second is Parliament may by law include, just now I told you sir, or exclude from the list of scheduled castes specified in the notification issued so. तो इसको रीजंस क्या है? बहुत से जगह ऐसा भी हो रहा है, जब ये दलित लोगों में, अस्पृश्यों में खास करके जब यूनिटी आती है, एक पॉलिटिकल फोर्स बनते हैं, तो वहां के राज्य के नेता लोग एक साजिश करते हैं। क्या साजिश करते हैं? भाई इन कम्युनिटियों की यूनिटी तोड़ना है तो किसी और को इसमें जोड़ो। और हमारे देश में एक स्टेट में अगर शेड्यूल कास्ट लिस्ट में है तो दूसरे स्टेट में वो बैकवर्ड लिस्ट में है,
और तीसरे स्टेट में वो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में है। ये इसीलिए है कि उस स्टेट में उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति और सोशल स्टेटस और अनटचेबिलिटी को देखकर वो पहले किया गया था। हो सकता है एक कम्युनिटी टचेबल हो सकती है एक स्टेट में, लेकिन वो अनटचेबल हो सकती है दूसरे स्टेट में। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक जगह वो कम्युनिटी है इसीलिए सारे देश में उस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में लाओ। इसका मकसद ये नहीं है। इसको आपको इकोनॉमिक स्टेटस देखना होगा, सोशल स्टेटस देखना होगा और एजुकेशनल स्टेटस देखना होगा और पॉलिटिकली कौन सी कम्युनिटी इन इंग्रेडिएंट्स के साथ को पॉलिटिकली भी कितने वो पावरफुल है उसका भी देखना जरूरी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर स्टेट में एजिटेशन हो रहा है और पावरफुल कम्युनिटीज जिनके पास लैंड है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एजुकेशन है, वो भी लिस्ट में जाने की दौड़ में है। तो इसीलिए बड़े एक बहुत ही इसको डीपली और सीरियसली सोचना जरूरी है। और बहुत दफा हम मिस्टेक करते हैं। मैं पहले ही बोला कोई भी सरकार हो मिस्टेक ऐसा होता है कि ठीक है कोई एक दलित कोई एक सेक्शन वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है तो उसको या तो डिलीट करने के लिए रेकमेंड करते हो या नहीं तो उसके काउंटर में किसको अगर हम बनाएंगे वो लिस्ट में डालेंगे तो वो उनको मदद हो जाता है। अगर इस ढंग से पॉलिटिकली अगर हम इस्तेमाल करते गए तो जो लोग सोशली रियली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनकी हालत क्या होगी। तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको हालत तो अभी सुधारी नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्राइम रेट्स हो, चाहे किसी का भी अगर मैं दे सकता हूं, क्योंकि दलितों के ऊपर कितने अत्याचार होते आ रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। अब वो हमेशा क्या होता है जब हम वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, जब आपके सामने आंकड़े रखते हैं तो आप उसको मोड़ तोड़ के फिर आप भी आंकड़े रखते हैं। तो हम आंकड़ों के झगड़े में ज्यादा जाते हैं, लेकिन मूलभूत प्रश्न यह है इनकी समस्या कब हल होगी। तो इधर ध्यान देना जरूरी है और इस तरीके से ही इसको सुलझाना होगा। मैं और एक आपके नोटिस को लाना चाहता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया या जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी 1935 में जो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन एक दिया था ब्रिटिशों ने, उस 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में यही था कि उसमें एज पर सेक्शन 26 of the first schedule of Government of India Act 1935, ये रिजर्वेशन आज नहीं आया. This reservation has not come now. It is a great fight. Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Gandhi ji, they had a compromise, Pune Pact. In that Pune Pact, they agreed to give certain percentage of reservation to the Dalits, scheduled caste, suppressed, those who are untouchables. For them, he has agreed to give. Therefore, in 1935, this scheduled caste means such caste, race or tribes are part of or parts or group within caste, race or tribes, being caste, race, tribes, parts or groups which appear to His Majesty in council to correspond to the classes of persons formerly known as the depressed classes, as His Majesty in council may sway. अब वो मेजेस्टी चले गई, चले जाने के बाद ये मेजेस्टी आ गई, डेमोक्रेसी में हम लोग आ गए. हम लोग आने के बाद भी अगर उस ओरिजिनली जो 1935 में एक डेफिनेशन का तरीका था या उसके बाद में भी
गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो संधान हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स थे, उसमें भी जो क्राइटेरिया थे, उन क्राइटेरिया के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो ये ऐसा बढ़ते चले जाएगा। और आज 18% है, 20%, क्योंकि संविधान में है इन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन रिजर्वेशन शुड बी गिवन। Then similarly, in proportionate to the population, seats should be reserved in parliament and assemblies. So, what is happening, more number and more people who are not deserving, they are entering. So, the population is increasing. The heartburning is there. For other people, they are thinking that something they have been snatched away from them. Why? Because in general, suppose if there is 30 seats, if population goes here 20 to 22, then 22 seats it will go, 22 सीट उसको जाएंगे, तब ये बाकी के लोग कह सकते कुछ हमारा जा रहा है। और ये कोई फिक्र नहीं करता कि भाई किस सर्कमस्टेंसेस में, किस वातावरण में इसको सरकार ने स्वीकार किया। उस वक्त भी एग्रीमेंट हुआ और आज भी सरकार, कोई भी सरकार हो, ये रिजर्वेशन को जो एक प्रोत्साहन दे रही है, इसी वजह से कि उनकी हालत अभी भी बिगड़ी नहीं है। बार बार कभी आपके पार्टी में भी आता है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि कितने साल देना। संविधान में था 10 साल, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर और कितने दिन इनको देना। अगर ये है तो पहले समाज में सुधार लाओ, अस्पृश्यता निकालो, सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, सभी लोग एक है ऐसा सोच के चलो, तब आप ठीक कर सकते हो। आप, हमारे पास तो ग्रेडेशन सिस्टम है, जैसे सीढ़ियां हैं वैसी आपकी सोसाइटी है, नीचे एक सीढ़ी है, ऊपर एक है, ऊपर है, सबके ऊपर एक है। जैसा कि मैं यहां बैठा हूं, सर आप वहां बैठे हैं, ये ऊपर नीचे है। ये तो मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये सीढ़ियां जो है हमारे देश में, समाज की व्यवस्था ऐसी बनी है, इसको ठीक करो ना। इकोनॉमिकली अगर इनइक्वालिटी है तो हम मानेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली अनइक्वालिटी हर जगह है दुनिया में। कोई भी वो सारे को इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं लाए, कम से कम सामाजिक सोशल इक्वालिटी तो लाओ। और जब तक आप सोशल इक्वालिटी नहीं लाएंगे तब तक ये समस्या का हल नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कितनी महत्व की है, उतना ही हाँ, लोहिया जी का जन्मदिन है तो लोहिया के लोग भी कुछ नहीं बोले, आप लोग भी बोलना चाहिए था, जनता पार्टी के लोग वो भी नहीं। आप याद दिलाए, आपको धन्यवाद, उनको भी याद करता हूं। लेकिन आखिरी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलना चाहते थे। शायद बहुत से लोगों को उधर के मालूम होगा जो जनता पार्टी में थे, तो मिलकर उनसे बातचीत करना चाहते थे और पत्र व्यवहार भी हुआ था, लेकिन वो मिल नहीं पाए, एक जगह बैठ नहीं पाए, इसीलिए आगे का जो एजेंडा है वो तय नहीं हो सका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात स्पष्ट कहा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहला we must do is not to be content with the mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles are not to be treated as separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to diverse one from the other is to defeat the very purpose of democracy.
A liberty cannot be diverse from equality, and equality cannot be diverged from liberty. Nor can liberty and equality be diverse from fraternity. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. I would require, and it will require, a constable to enforce them. We must begin by acknowledging the fact that there is a complete absence of two things in the Indian society. One of these is equality of social plane. We have been in India a society based on the principles of graded inequality, which means elevation of some and degradation of others. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in objective poverty. So ये स्थिति इस देश की है और इस देश के व्यवस्था में ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बुद्धिजीवी लोग, जो विद्वान लोग और खास करके पॉलिटिकल इंटेलिजेंट और पॉलिटिकल नॉलेज जिनके पास है और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ऐसे लोग भी हमेशा बात करते हैं क्यों रिजर्वेशन होना, क्यों प्रमोशन होना। अरे प्रमोशन रिजर्वेशन ये इसलिए होना जब तक आप लोग कम से कम इस देश में रहने वाले 24% लोगों को अपने साथ में नहीं लेंगे तो आपकी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, समाज में स्थिरता भी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी स्थिरता भी नहीं रहेगी और डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगी। ये तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा 1949 में, अगर ये डेमोक्रेसी इस देश में टिकाना है, इसको डेमोक्रेसी के तहत इस देश को चलाना है, तो आज ना कल आपको इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाना जरूरी है। नहीं तो डेमोक्रेसी को ये लोग दे विल ब्लो इट, दिस सिस्टम, दे विल एजिटेट and this will go against them. Therefore, in the interest of the country, I am suggesting, and in the interest of the society, just talking something is different. Our coming power, one man, other man is a different. But unless you make society one, the social justice, social democracy, you are not going to achieve anything. Right. Therefore, I request, while recommending in the scheduled caste communities in the list, you should verify all these things. चंद दफा ये होता है कि आपके पार्टी के लोग प्रेशर डालते होंगे या हम डालते होंगे, लेकिन उसको मत देखिए। देश के हित में, समाज के हित में कौन सा अच्छा है वही हमको करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बातें कहते हुए मैं सपोर्ट तो इस बिल को कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको ध्यान में लाने के लिए, खासकर जो दूसरे लोग उनके दिमागों में, खास करके उनके मन में ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट ये बहुत एडवांटेज ले रहे हैं, बोलने की बात है। इसीलिए इतना कहते हुए भी बैकवर्ड हुद्दे बहुत है, रिजर्व एक सेक्रेटरी नहीं है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, आप देखिए पूरा सेक्रेटरीट जितना भी है या ऑल इंडिया में एक दो सेक्रेटरीज नहीं है, एक दो ज्वाइंट सेक्रेटरीज नहीं है। आप देखेंगे, अगर आंकड़े निकालेंगे तो आपको मालूम होगा। जब ऐसी स्थिति है, इसको रिजर्वेशन को रखना भी जरूरी है, साथ ही साथ इसको क्वालिटेटिव बनाना भी इम्पोर्टेंट है। तो एक लास्ट मैं यही कहूंगा, तेरगी को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, तेरगी को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, यानी अंधेरे को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे गम को खुशी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लहू इंसानियत का जो यहाँ दिन रात पीते हैं उन्हें अब आदमी कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता।